अगर तुमने किसी की बीमारी की वजह से उसका इस्तेहसाल किया, उससे नफरत की, उसको ताने दिए, उसकी बीमारी का मजाक उड़ाया, तो जब तक के उससे बदतरीन हालात से कुदरत तुम्हें नहीं गुजारेगी, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। बीमारी पे लोग तलाक देने की बात करते हैं और वहां बीमार नहीं है, वो अल्लाह की वली कहते तुम बीमार नहीं पड़ती, इसलिए हो सकता है कि तुम मनहूस हो, नहुसतों की बीमारी तुम नहीं। कुछ लोग भी कहते हैं ना बड़े होशियार, माशाल्लाह हम तो बहुत मस्त है, मजे में, हमें बीमारी नहीं पड़ते। जा भाई, रो दो, अल्लाह से डर जरा, कहीं कुदरत जो है वो अपने प्यारों की फेहरिस्त से तेरा नाम तो नहीं काट चुकी। सेहत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ होनी चाहिए। बल्कि रिवायतों में आया है कि 40 दिन के अंदर तीनों में से कोई एक तकलीफ आना चाहिए, या तो किल्लत, या तो इल्लत, या तो जिल्लत। तीनों में से कोई एक चीज 40 दिन के अंदर आ, और अगर नहीं आई तो डरो कहीं ईमान तो नहीं चला गया। सर दर्द हो, बुखार आ जाए, बुखार तो बड़े मजे की चीज है, और सर दर्द भी। जब बुखार आता है तो एक एक बाल का गुना लेकर के साथ जाता है, इसलिए हुजूर ने फरमाया बुखार को बुरा मत करो, और बड़ी बीमारी अल्लाह ना दे, बल्कि ये दुआ करो कि अल्लाह जो बीमारी तूने अपने महबूब को दी थी उसके सिवा सबसे बचा ले, ताकि बीमार भी रहे और बलाओं से भी महफूज रहे। बुखार हुजूर को आया है, सर दर्द हुजूर को आया है, यही दो चीजों का तस्किरा मेरी अपनी नाकिस मालूमात में है। और कभी किसी मौके पर कमर दर्द की तकलीफ भी मिलती है, लेकिन ये दो चीजें बड़ी मोतबर है। बल्कि एक बुजुर्ग के सर में दर्द हुआ तो उन्होंने शुक्राने में रात भर नफिल अदा की, मौला जो बीमारी तूने महबूब को दी थी वो मुझे अता फरमा। तो 40 दिन में तीनों में से कोई एक चीज आए, क्या? किल्लत, यानी कुछ पैसों की कमी महसूस हो, कुछ तंगदस्ती महसूस हो, चीजों की कमी महसूस है, यार ये होता तो थोड़ा सा अच्छा होता, इसको कहते हैं किल्लत। कुछ चीज कलील पड़ जाए, किल्लत। इल्लत यानी बीमारी हो, अलील हो 40 दिन के अंदर। या फिर जिल्लत, कोई दुश्मन आपको जलील करे, आपके खिलाफ बकवास करे, बातें करे और आपकी इज्जत पर हमला करे, तो उससे भी जो दिल पे चोट लगती है ना, वो अल्लाह के करीब करीब। कशफुल महजूब में दाता साहब ने लिखा है, अल्लाह जिसको अपना वली बनाना चाहता है उस पर एक फिरौन मुखालिफ मुसल्लत कर देता है, वो सताता रहता है और ये सब्र करता रहता है, उसके सताने के सब्र के एवज में अल्लाह इसको वली बना देता है। तो अगर ज्यादा दुश्मन भी हो जाए तो टेंशन नहीं लिया करो, एक फिरौन पर विलायत मिलती है। अगर 25-50 फिरौन मुसल्लत हो जाएं और फिर वो फेसबुक की आप आए, अगर आप पर मुसल्लत हो जाए, अगर यूट्यूब पर, और फिर लोग आपके खिलाफ बोलें, तो आपको यार की मर्जी है, फिर यार की मर्जी है। हाँ, अपनी क्या औकात है। तो अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा हो तो आप कभी परेशान नहीं होना, बल्कि बुजुर्गान दिन तो हंसते थे। एक जगह ऐसे ही हुआ ना कि एक दीवाना जा रहा था, किसी ने दूध गरम गरम, बारिश हुई थी। जब बारिश हो जाए ना तो दो चीजें बड़ी अच्छी लगती, या तो गरम दूध या तो गरम चाय। बारिश जब हो जाए फिर मजे आते हैं उसमें, या फिर जो भी गरम चीज मिलती है वो अच्छी लगती है। गरम गरम दूध पिलाया, मजे से दूध पिया और दीवानगी के साथ आगे बढ़े तो गड्ढा था, दो यार बैठे हुए थे, अपनी धुन में जा रहे थे, अपनी मस्ती में। तो कीचड़ में पैर पड़ा तो चपाक की आवाज आई और कीचड़ उड़ा। तो जो दो यार आपस में बैठे हुए थे, एक के कपड़ों पे चला गया, दूसरा उठ करके आया, तमाचा लगाया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, तेरी भी शान है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं तमाचे खिलवाता है।
कहीं दूध पिलवाता है, कहीं तमाशा, उसकी शान है। और मैं तो कहता हूं अपने मामलात अल्लाह को सौंप दो, फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे। लेकिन जैसे ही वो गए और फिर वो उसको खून की उल्टी होने लगी, और आप सारा वाकया जानते हैं, खून की उल्टी होने लगी, बहुत इलाज किया, जब इलाज नहीं हुआ तो बाज किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ने कहा ये तबीब का मामला नहीं है, किसी अल्लाह वाले को छेड़ा है। पता चला कि अल्लाह वालों को छेड़ने का अंजाम अच्छा है। और एक खास बात यह, अल्लाह वालों को कोई छेड़े तो अल्लाह वाले बदला नहीं लेते, ये भी बात है। अल्लाह वालों की पहचान है कि उनके अंदर इंतकाम का जज्बा नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं होते। इसलिए कि जब वो अल्लाह के हो जाते हैं, यार के हो जाते हैं, वो तो मार खाने में भी शुक्र करते, तेरा शुक्र है, तू ना चाहता तो कोई क्या मारता। ये है उनका हाल, यानी कि वो रजा रजा बर कज़ा, अल्लाह के हर अम्र पर वो राजी है। उसने कुछ नहीं कहा, उस अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बल्कि मौलाए कायनात को जब शहीद किया गया तो आपके जुमले क्या थे? शहीद करने वाले को जानते थे, लेकिन आज जुमला ये था शहादत के वक्त, जुमला ये था शहादत के, आज भी शहादत गाह पे वो जुमला लिखा हुआ है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। रब्बे काबा की, इमाम हुसैन का जुमला भी जब आप जमीन पर आए ना घोड़े से, एक फुज़्तु बिरब्बिल काबा में रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। मारने वालों के लिए कोई बद्दुआ कुछ नहीं, इसलिए कि ये तो सबब बने ना शहादत का इंतकाम तो कुदरत लेगी, हम तो कामयाब चले। इसलिए कोई गाली दे, कोई झगड़ा करे, कोई जलील करे, कोई मुखालिफत करे तो हम कामयाब हो गए, इसलिए कि वो अपनी आखिरत खराब करके हमारी आखिरत बना गया। बहुत बेसब्रे ना हुआ करो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़र्फ चाहिए, बहुत आसान नहीं है ये मंजिल। नीम चढ़ा करेला चबाना आसान है, लेकिन जो जलील कर रहा हो उसके लिए दुआ करना आसान फेल नहीं, बहुत कठिन है ये मंजिल। बल्कि हज़रत अमीर खुसरो का मिसरा बार बार यार, बहुत कठिन है डगरपन खटकी, आसान नहीं। और जो इस मंजिल पर फाइज हो गया फिर वो अल्लाह वाला बन गया।